क्या आपको पता है ज़्यादातर बिजनेसमैन अपना मशीन या कैपिटल गुड्स परचेज करने के लिए लोन लेते हैं, बट उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि जो जीएसटी कंपोनेंट वो पे करते हैं मशीन पे, वो भी उनके लोन कंपोनेंट का पार्ट बन सकता है। कैसे? चलिए आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स सपोज आपने 1 करोड़ की मशीन परचेज की, 18% के हिसाब से जो जीएसटी पे किया वो हुआ 18 लाख रुपए। अब आप अगर ये 18 लाख रुपए कैपिटलाइज कर रहे हैं तो जो मशीन की कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1 करोड़ 18 लाख रुपए। तो अब आपके जो लोन कंपोनेंट का पार्ट है वो 1 करोड़ 18 लाख आपका लोन कंपोनेंट का पार्ट बन जाएगा। बैंक ये अमाउंट फंड कर सकती है। अगर आप अपना जीएसटी कंपोनेंट कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं तो इस केस में आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो हो 1 करोड़ रुपए। तो जो आपका लोन कंपोनेंट का पार्ट रहेगा वो सिर्फ 1 करोड़ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 18 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया है। तो इन समराइज वे, अगर आप जीएसटी कंपोनेंट कैपिटलाइज कर रहे हैं तो ये आपके लोन कंपोनेंट का पार्ट बन जाएगा, पर अगर आप जीएसटी कंपोनेंट को कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लोन कंपोनेंट का पार्ट नहीं बनेगा। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।